तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने जाना कैसे भगवान विष्णु का जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ और नंद बाबा के घर वासुदेव जी ने उन्हें सौंप कर कैसे उनकी बालिका को लाकर देवकी के गोद में डाल दिया। तो अब इसके आगे क्या हुआ, चलिए इस विषय पर बात करते हैं। तो वासुदेव जी ने जैसे ही बालिका को देवकी जी की गोद में डाला, बालिका वैसे ही रोने लग गई और जो बेड़िया उन्हें पहले से जकड़ी हुई थी कारागार में, फिर से देवकी जी और वासुदेव जी को फिर से उन बेड़ियों ने वापस से खुद ब खुद जकड़ लिया और कारागार के द्वार भी खुद से बंद हो गए और जितने भी पहरेदार लगाए गए थे उन पर निगरानी रखने के लिए, वो फिर एक झटके से निंद्रा से उठ गए। और उसके बाद जब बंदी कक्ष से बच्चे की रोने की आवाज़ बाहर जाती है तो सबको सूचना हो जाती है कि देवकी जी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। तो ये सूचना पाकर कंस तो बहुत तेज़ी कदमों से बहुत जल्दबाजी में पहुंचता है कारागार की तरफ। तो जब वहाँ पहुँचता है तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बालिका है, किसी बालिका का जन्म हुआ है। उसने देखा कि तो उसे ये अपेक्षा थी कि किसी बालक का जन्म होगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, परंतु बालिका को देखकर उससे और क्रोध आ जाता है कि क्या एक लड़की, एक बालिका मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और फिर क्या था, वो फिर बाकी बच्चों की तरह उसे भी पैर से पकड़ के दीवार पे दे मारने के लिए उसे घुमाया। तो वह बच्ची जो थी जिसे वो मारने के लिए घुमाता है, तो वह उसके हाथों से फिसल के ऐसे निकलती है हवा में जैसे कि बिजली धरती से टकरा कर वापस आकाश की ओर गई हो। और एक कन्या के रूप में वह सामने दिखती है और कहती है कि रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो प्रभु की माया हूँ, तेरा काल तो कहीं और जन्म भी ले चुका है, अपनी मृत्यु के दिन गिन। इधर कंस काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि देवकी और वासुदेव जी को तो उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ था और बंदी कक्ष पर भी पहरा काफ़ी गहरा था। तो इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी कड़े पहरे के बाद में ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे इनका जो देवकी जी का जो पुत्र है वो कहीं और कैसे जन्म ले चुका है? आखिर ये कैसे संभव है? और उधर गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव की तैयारियां होने लगी। उनके घर में पुत्र के जन्म में खुशियां मनाई जाने लगी। गोपियाँ कूद फान कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी, चारों तरफ मिठाइयाँ बंट रही थी और उस शिशु का नाम, जो कि नंद बाबा के घर में जो शिशु था, उस शिशु का नाम कृष्ण रखा गया।